हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 की। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अपन न्यूमेरिकल की बात करेंगे अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। चैप्टर 4 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था उसी तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, चैप्टर 4। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 थ्योरी थ्योरी ऑफ अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, चैप्टर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹10 per unit a firm supply is worth ₹50। ठीक है, when the market price increases to ₹15, the firm's supply becomes worth ₹150। find the price elasticity of supply। ठीक है, पी ई एस क्या निकालना है, पी एस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसा ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने समझ लिया है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कोई फर्क नहीं है। वही इसके अंदर क्या था, फॉर्मूला याद है आपको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी सही था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन, बोलो क्या आएगा, प्राइस के चेंज के कारण क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में चेंज होना, कितना चेंज होना, थोड़ा चेंज होना, उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस फॉर्मूले के बेस पे अपन को करना रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी स्किप कर रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ठीक है, तो यहां से चालू करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको मार्केट प्राइस दे रखा है 10 पर यूनिट, है ना, और फर्म्स दे रखी है, फर्म्स की सप्लाई का रेट दे रखा है 50, रेट दे रखा है सप्लाई का, ध्यान रखना, वर्थ आपको रेट दे रखा है, आप इसको क्वांटिटी नहीं मान सकते हो, ये रेट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सर रेट है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर देखो रेट है ना तो अपन को क्वांटिटी सप्लाई निकालनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले ये बात है कि P0 को नाम दे दो, कितना है 10। अब याद है अपन क्यू क्या करते थे, क्यू करके अपन जो नीचे सेकंड नंबर का अमाउंट है ये लिखते थे, सेकंड नंबर की क्वांटिटी लिखते थे, है ना, P0 लिख के अपन Q0 करते थे, क्या करते थे, Q0, है ना, ओल्ड क्वांटिटी ओल्ड प्राइस ओल्ड क्वांटिटी करते थे, है ना, कैसे करते थे कि P0 फिर Q0 करते थे। ठीक है, पर यहाँ Q0 नहीं करेंगे, यहाँ पे रेट दे रखा है, तो सर क्या करेंगे, सिंपल है, अपने को क्या करना है कि यह देखना 50 है। ठीक है, 50 क्या है अपना, ये वैल्यू लिख देता हूं, एक काम करता हूं, सप्लाई
सप्लाई वैल्यू, ठीक है। सप्लाई वैल्यू कितनी है? ₹50, ठीक है। P0 मतलब ओल्ड प्राइस कितना है? P0 10 है और सप्लाई कितना है? वैल्यू 50 है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये सप्लाई वैल्यू 50 है ना, इस 50 में 10 का डिवाइड कर दो। 50 में 10 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? क्वांटिटी आ जाएगी। तो 5 क्या आ जाएगी? क्वांटिटी सप्लाई। तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी? 0, ठीक है। तो P0 10 और Q0 QS कितना आ जाएगा? QS0 5। तो सिंपल है, अपन को सबसे पहले क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना है अपने को? जो सप्लाई वैल्यू है ना, उसमें अपन को प्राइस का डिवाइड कर देना है। तो अपना क्या आ जाएगा? सिंपल है, क्वांटिटी सप्लाई कितनी आ जाएगी? क्वांटिटी सप्लाई 0, ओल्ड कितनी आ जाएगी? 5, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो यहां नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं आपका क्वांटिटी सप्लाई कितनी आ गई आपकी? 5, ठीक है। ये कंप्लीट, ठीक है। ये ओल्ड में। अब न्यू में जाएंगे अपन, किसमें जाएंगे अपन? P1 में। तो P1 बाद का क्या है? P1 प्राइस इंक्रीजेस 15, तो P1 कितना है? 15। ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। अब इसी तरह से सप्लाई वैल्यू कितनी है? सप्लाई वैल्यू, न्यू की सप्लाई वैल्यू कितनी है? 150। कितनी है? 150, है ना। सप्लाई वैल्यू कितनी है? 150, ठीक है। अब क्या करेंगे? वापस से अपन 150 में किसका डिवाइड करेंगे? 15 का। 150 में 15 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया? 10, ठीक है। 150 में 15 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10। तो 10 क्या आ गई? क्वांटिटी सप्लाई न्यू। तो क्वांटिटी सप्लाई क्या आ गई? न्यू कितनी आ गई आपकी? 10, ठीक है। अब अपने को करना है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले चेंज डेल्टा, चेंज प्राइस निकालना है, चेंज प्राइस निकालना है। तो अपन क्या करते थे? P1 माइनस P0 ये करते थे, P1 माइनस P0, ठीक है। P1 माइनस P0, तो P1 कितना अपना? P1 15, P0 कितना अपना? P0 कितना है? 10। तो कितना आ गया अपना? 5। तो प्राइस में चेंज कितना हुआ? 5। अब ऐसे ही ले ले अपन इधर तरफ QS, है ना। QS क्वांटिटी सप्लाई ले ले, QS ले ले, ठीक है। तो क्या करेंगे? QS1 माइनस QS0, QS1 माइनस QS0। जैसे P1 माइनस P0 करा था, वैसे QS1 माइनस QS0 करेंगे। तो QS1 कितना आया अपना? QS1 कितना आया अपना? 10 माइनस QS0 कितना अपना? ओल्ड QS0, ये रहा QS0 5, ठीक है। तो कितना आ गया? ये 10 में से 5 गए 5, ये भी 5 आ गया अपना, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाना है ना। तो थोड़ा इधर कर दो, ठीक है, जगह ही नहीं है। तो PES इज इक्वल टू, ठीक है, चेंज क्वांटिटी सप्लाई चेंज प्राइस, ठीक है। चेंज क्वांटिटी सप्लाई चेंज प्राइस, वही फॉर्मूला, चेंज प्राइस इंटू चेंज प्राइस क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, इंटू P और QS, ठीक है। यहां ओल्ड ले लेंगे। तो QS कितना आया अपना? अभी नया देखना है QS, अपना नया QS कितना आया है? QS आया अपना नया 5। क्या आया? 5। अपना चेंज कितना आया? प्राइस, चेंज प्राइस आया ये भी 5, ये भी 5, इंटू इंटू P कितना था? P0 अपना, ये P0 और QS0। तो P0 कितना था? 10, QS0 कितना था अपना? 5, ठीक है। अब अपने को काटना है, सिंपल सा, ठीक है। 5 से 5 गए, एक बार 5 समझा, 5 टू सा 10। तो सिंपल सा है, 2 क्या आ गया? पीएस कितना आ गया आपका? पीएस कितना गया? पीईएस इज इक्वल टू कितना गया? 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये 2 आ गया आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ही करना है, ऐसा का ऐसा ही करना है, मैं थोड़ा अमाउंट चेंज कर दूंगा, तो फटाफट से आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी है। ठीक है, तो नोट करें। ठीक है, कर लिया नोट? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, करना आपको ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एट द मार्केट प्राइस रेट 10 की जगह मैं कर रहा हूं 12, वर्थ 60, वर्थ 50 की जगह कर रहा हूं 60। ठीक है, वर्थ 50 की जगह कर रहा हूं 60। व्हेन द मार्केट प्राइस इंक्रीजेस, द मार्केट प्राइस इंक्रीजेस 16, मैं 15 की जगह कर देता हूं यहाँ 16, और यहां कर देता हूं सप्लाई 150 की जगह कर देता हूं 180। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये हो गया, एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 12 पर यूनिट फर्म सप्लाइज वर्थ 60, when the market price increases, when the market price increases rates 16, the firm's supply becomes worth 180, find price elasticity of supply। परफेक्ट, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया है, ये आपको करना है। ठीक है, ऐसा कैसे ही करना है, ठीक है, ऐसा का ऐसा ही करना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा, आंसर भी मैं लिख देता हूं 3.75, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, 3.75 ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। मैंने सोचा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में को समझा चुका हूं मैं आपको, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के भी चांसेस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो कर दें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह से और भी अपन अच्छे खासे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपकी हेल्प कर सके और आपके अच्छे नंबर कवर करा सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन।